हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत शर्मा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माध्यिका को कैसे निकालते हैं। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, माध्यिका को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, माध्यिका को इस प्रकार से सिखाएंगे कि आप दोबारा से माध्यिका का कोई भी लेक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में हम आपके माध्यिका के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, दो या तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो फटाफट से सबसे पहले माध्यिका डाल लीजिए, फिर उसका हम फार्मूला देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं माध्यिका का फार्मूला। सबसे पहले क्या देखते हैं, माध्यिका का क्या फार्मूला होता है। ठीक, तो माध्यिका जो होती है वो हम एम बराबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम बराबर क्या होती है, L1 प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब यहाँ पर इनका मतलब समझिए। देखिए, एन क्या है, यहाँ लिखते हैं, जहां पहले आपको थ्योरी पार्ट ये पूरा लिखना है, इसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको आसानी से हर बात को समझना है। जहां एन बारंबारताओं का योग, ठीक, सी एफ क्या है, तो सी एफ हमारी है संचयी बारंबारता। ठीक, और एफ क्या है, तो एफ है बारंबारता। एच क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर कहें या ऊंचाई। ठीक, एक ही बात। अब यहां पर रह गया L1। तो L1 क्या होगा, जो F होगा, F के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा। ठीक, यहां हम लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता F में जो, इसको नोट पॉइंट लिख लेना। ठीक, क्योंकि अभी आपको ये सिर्फ नोट करना है, फिर हम क्वेश्चन में आपको हर पॉइंट क्लियर करेंगे। ठीक, अब पहले आपको ये समझना है कि सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है। तो बारंबारता एफ में जो वर्ग अंतराल लिया जाता है, लिया जाता है बारंबारता एफ में जो वर्ग अंतराल लिया जाता है, उसमें L1 का मान लेते हैं। ठीक, देखिए, जो वर्ग अंतराल होता है वो L1 से L2 होता है। ठीक, जिसमें हमसे हम मान कौन सा लेंगे, L1, क्योंकि सूत्र में क्या चाहिए, L1। तो ये हमारे पास क्या है, माध्यिका का फार्मूला है, और उसके कुछ ये पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। फिर हम देखते हैं, हमारे सामने लिखा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में या तो आपसे बहुलक पूछा जाएगा, या समांतर माध्य पूछा जाएगा, या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो तीनों पर हम बात करेंगे। ठीक, इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने बताया था कि बहुलक को कैसे निकालते हैं। ठीक, माध्यिका में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप से जो भी हमको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, अर्थात सी एफ। यहाँ क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी एफ। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। अब सी एफ कैसे निकालते हैं, तो देखिए, यहाँ पर लिखा है पहला पद 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब 7 में 12 जोड़ेंगे 19, 19 में 18 जोड़ेंगे। समझ गए किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, 7 के हम 7 लिखेंगे, फिर 7 में 12 जोड़ेंगे 19, फिर 19 में 18 जोड़ेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर लिखिएगा। देखिए, 7 के 7 लिखे, 7 में 12 जोड़ा 19, अब 19 में 18 जोड़ेंगे तो 9 8 17, हासिल एक, एक एक दो 37, कितना हो जाएगा, 37। फिर 37 में 15 जोड़ेंगे तो 7 5 12, हासिल एक, 4 और एक 5, 52। 52 में 10 जोड़ेंगे 62, और 62 में 3 जोड़ेंगे 65। एक बार चेक कीजिए क्या हमने सही जोड़ा है। जोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे। देखिए, अभी हमने फार्मूले बताया था कि बारंबारताओं का योग कैसे लिखा जाता है, एन से। बिल्कुल सही है। तो एन बराबर कितना आएगा यहाँ से, तो देखिए एन बराबर हम जोड़ेंगे इनको, तो कितना आएगा, देखिए 7 2 9 8 17, 17 5 22, 3 25, हासिल 2, 1 2 3 4 और 2 6, तो ये भी कितना आएगा, 65। अब एक आपको ट्रिक याद रखनी है, क्या, कि जितना ये जोड़ कर आएगा लास्ट में 65, वो भी इतने ही जोड़ कर आना चाहिए 65। यानी यहाँ जो मान आएगा वो मान कैसा होना चाहिए, बराबर। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, एन बटे दो निकालना है। यानी जितना एन आएगा उसका आधा। तो एन हमारे पास 65 आया, अगर हम इसका आधा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 32.5, कितना आएगा,
32.5। अब आपको ये देखना है कि संचयी बारंबारता में 32.5 किसके पीछे आता है। फिर से हम बोल रहे हैं, देखिए 32.5 आया। अब 32.5 आपको संचयी बारंबारता में देखना है किसके पीछे आता है। तो बताइए 37 के पीछे आता है 32.5 या आगे आता है। तो आप बोलेंगे सर 37 के पीछे आता है, क्योंकि 37 के पीछे क्या आएगा, 36 आएगा, फिर क्या आएगा 35, 34, 33, इस प्रकार से। तो हमारा 32 भी इसके पीछे आएगा, तो 37 के पीछे आएगा। तो इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, सी एफ। और 37 से मुझे पता चला कि ये जो नंबर है वो 37 के पीछे आएगा, यानी 37 के सामने वाला क्या हो जाएगा, एफ। और ये हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल, जिसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, L1। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं, एक बार बताइएगा, फिर हम ये आपको फिर से समझाते हैं। सबसे पहले हमने संचयी बारंबारता निकाल ली, ठीक। कैसे निकाली, 7 के साथ, 7 में 12 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ा 37, और 37 में 15 जोड़ा 52, 52 में 10 जोड़ा 62, 62 में 3 जोड़ा 65। इस प्रकार से हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। इसके बाद इन सभी को हमने जोड़ लिया, 7, 12, 18, 15, 10, 3, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65। उसको लिखना किसके बराबर, n के बराबर। जितना हमारा n आएगा उसका हम करेंगे आधा, यानी n/2। तो 65/2 यानी 32.5। अब 32.5 ये देखना है किसके पीछे आता है, तो 37 के पीछे आएगा, आगे तो नहीं आएगा, पीछे आएगा। तो 37 के पीछे आएगा, अर्थात इसके ऊपर वाला हमारा CF हो जाएगा। देखिए 37 के पीछे आएगा। अब यहाँ लिखा 19, बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो 19 है लेकिन यहाँ 32 है। तो ये आपको नहीं ध्यान देना है, सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है कि जो 32.5 है वो किसके पीछे आएगा, तो 37 के पीछे आएगा। फिर वो चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक, वो जीरो भी हो सकता है। तो हमने CF कितना लिया, 19। अब 37 के पीछे आएगा, 37 से मुझे पता चला, तो इसके सामने वाला F, और ये हमारा L1 L2 है, जिसमें हमें क्या चाहिए, L1। इसके बाद हम लिखेंगे सूत्र। तो सूत्र हमारा क्या है माध्यिका का, देखिए M बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये हमारा फार्मूला है। अब सिंपल इसमें मुझे रखना है, तो देखिए M बराबर L1, तो L1 कितना है, देखिए 20, ठीक, प्लस n/2, n/2, n/2 ये लिखा है, कितना आया था, 32.5। तो n/2 की जगह 32.5, फिर माइनस है CF। तो CF देखिए कितना है, 19, तो 19 रखेंगे, बटे में F, F कितना है, तो देखिए कितना है, 18, और इनटू में H। H क्या होता है, वर्ग अंतराल में अंतर। बहुलक में भी आपने अच्छे से समझा होगा कि H क्या होता है। तो H हमारा होता है वर्ग अंतराल में अंतर, 0 से 10, 10 से 20, कितने कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, H 10 हो जाएगा। तो M बराबर 20 प्लस, अब यहाँ 32.5 से हम 19 को घटाएंगे, तो 32.5 से यदि हम 19 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 थे, 9 गया 3, यहाँ बचा 2, 1, 13, कितना आएगा, 13.5, और बटे में आएगा 18 इंटू में 10। अब देखिए 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10, 2 ने 18, यानी M बराबर आएगा 20 प्लस, गुणा करेंगे 5 गुणे पचम 25, हासिल 2, और 5 या 15, 2 17, हासिल 1, और 5 एकम 5, 1 6, और बटे 9। अब 9 का हम इसमें भाग देंगे, तो M बराबर 20 प्लस, यानी 63, 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, पॉइंट लगाएंगे, 4 45, 9 पना 45, यानी 7.5। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 20 और 7 27.5, ये हमारा क्या है, माध्यिका का आंसर है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा होगा प्राप्तांक से कम, और यहाँ छात्रों की संख्या। हो सकता है यहाँ पर और भी कुछ लिखा हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनता है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वर्ग अंतराल कौन है और क्या है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता। ठीक, इससे पहले अभी हमने जो पहला क्वेश्चन बताया था उसमें उस टाइप से आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप आसानी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन एक इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, एक और अभी बताएंगे। ठीक, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए इसमें जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए प्राप्तांक से कम, जब भी कम लिखा आ जाए तो समझ लेना ये वर्ग अंतराल की बात है। तो क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, और ब्रैकेट में लिख लेंगे प्राप्तांक। ठीक, देखिए तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, से कम बोला गया, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60, कितने तक है,
तो 60 तक। ठीक, इसके बाद यहाँ लिखा है छात्रों की संख्या, तो जो छात्रों की संख्या वो हमारी क्या होगी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, जब भी आपसे क्वेश्चन में याद रखना है से कम बोला जाए तो यहाँ पर जो होगा वो हमारी संचयी बारंबारता है, ना कि बारंबारता होगी। ठीक, संचयी बारंबारता होगी, क्या होगी, संचयी बारंबारता। तो कितनी है, 5, 14, 22, 35, 46 और 50, ये आपको दी है। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन को बना लें। अब मुझे संचयी बारंबारता देगी, संचयी बारंबारता का मतलब सी एफ, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बारंबारता। तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी हमको बारंबारता दी जाती थी तो संचयी बारंबारता हम जोड़कर निकालते थे, लेकिन इस बार संचयी बारंबारता दी गई, बारंबारता निकालना है तो घटा के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहला जो अंक है 5, तो लिख लेंगे 5, यहाँ 14 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 से अगर 5 घटाएंगे तो 9 आएगा। 22 से यदि हम 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 35 से यदि हम 22 को घटाएंगे, देखिए घटाना है सिर्फ। ठीक, 35 से 22 गया 3, 13। ठीक, 46 से 35 गया तो 6 से 5 1 और 1 11, और यहाँ से ये घटाया तो कितना बचा, 4। ठीक, तो ये हमारी कुछ इस टाइप से बारंबारता आएगी। अब हम बारंबारता को जोड़ते हैं, बारंबारता को जोड़ने के बाद काय से लिखते हैं, एन से। तो एक बार इन सभी को हम जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा, 9 5 14 और 14 8 22, 22 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 22 और 10 कितना हो जाएगा, 32, और 32 और 3 35, 35 और 11 35, 10 कितना हो जाएगा, 35 10 45 और 1 46, 46 4 कितना हो जाएगा, 50। ठीक, इसके बाद हम क्या करते थे, अब आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, एन बटे 2 करते थे, यानी जितना एन आएगा उसका आधा, तो ये कर देंगे तो कितना आएगा, 25। अब 25 देखना है, 25 हम किस में देखते थे, संचयी बारंबारता में, कि 25 हमारा किसके पीछे आएगा, तो बताइए 22 के पीछे आता है या आगे, आप बोलेंगे सर 22 के आगे आता है, 35 के पीछे आता है, 35 के पीछे, यानी 35 के पीछे आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ, ये क्या हो जाएगा, सी एफ। 35 से पता चला तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, एफ, और इसी के सामने जो वर्ग अंतराल है इसमें से मुझे क्या मिल जाएगा, L1। ठीक, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, L1 कितना दिया गया, 30 दिया गया, एफ कितना दिया गया, 13 है, और सी एफ कितना है, 22 है, और एच कितना है, अंतर कितने का है, 10। ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल अगर लिखना चाहें तो एन बटे 2 भी लिख सकते हैं। एन बटे 2 हमने कितना निकाला, 25, तो ये कितना है, 25। अब सिंपल हम माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है, एम बराबर L1 प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। एम बराबर L1 है 30, एन बटे 2 कितना है, 25, और माइनस सी एफ कितना है, 22, बटे एफ कितना है, 13, इंटू एच कितना है, 10। इतना करने के बाद एम बराबर 30 प्लस 25 से 22 घटाएंगे 3 आएगा, बटे में 13 लिखा, इंटू 10। अब तो देखिए 10 से 13 नहीं कटेगा तो 10 का अंदर कर लेंगे गुणा, तो एम बराबर 30 प्लस 10 दिया 30, और 30 बटे कितना आएगा, 13। 13 को हम 30 में भाग देंगे, तो 13 का भाग हम 30 में देंगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, बचा कितना, 4 पॉइंट लगाएंगे 0, 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। ठीक, एक अंक तक करेंगे तो कितना आएगा, इसको काटने पर आएगा 2.3, यानी m बराबर 30 प्लस 2.3, यानी हम बोल सकते हैं m बराबर 30 और 2 32, 32.3। तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी, 32.3। कुछ इस टाइप से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। एक टाइप और बच गया, उसको भी हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से माध्यिका का कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए बंटन की माध्यिका 24 है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा। अज्ञात बारंबारता में आपका पी हो सकता है, एक्स हो सकता है, एम हो सकता है, बाई कुछ भी हो सकता है। ठीक, अज्ञात आपसे बोला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सिंपल आपको सबसे पहले क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता मीन्स सी एफ, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकालते हैं, 5 के 5 और 5 में 25 जोड़ा 30, और 30 में यदि हम 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55। 55 में पी जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 55 प्लस पी। बस यही मुझे समझाना था कि 55, देखिए 30 में 25 जोड़ा 55, और 55 में पी जोड़ेंगे तो 55 प्लस पी। 55 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, यानी 62 प्लस पी। ठीक, तो कितना आएगा, 62 प्लस पी। अब हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ एन बटे, सॉरी एन निकालेंगे
तो एन कितना आएगा देखिए 25, 25, 50, 50 और 5 55, 55 7 62, तो 62 प्लस पी। इसके बाद हम क्या करते हैं एन बटे दो, जितना एन आता है उसका आधा, तो 62 प्लस पी बटे में कितना आएगा 2, क्योंकि एन हमारा 62 प्लस पी आया है, इसका हम आधा करेंगे तो 62 प्लस पी बटे 2। इतना करने के बाद अब हमको दिया गया है कि एम बराबर 24 की माध्यिका कितनी है 24। जब इस टाइप से दिया जाए तो आपको वर्ग अंतराल में देखना है 24 किसके अंदर आता है। तो देखिए 20 से 30, 20 से 30 ये लिखा है हमारा 20 से 30, तो 20 से 30 24 इसी के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में क्या आता है 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा, जब 25 है ये हमारा क्या हो जाएगा एफ। जब 20 से 30 वर्ग अंतराल है तो सी एफ यानी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी 30। बस इतना करने के बाद अब आपको सिंपल सॉल्व करना, तो L1 कितना हो जाएगा 20, एफ कितना है 25 और सी एफ कितना है 30। सिंपल फार्मूला लगाएंगे और एच भी लिख लीजिएगा, एच कितना है अंतर कितने कितने का है 10 का। तो फार्मूला हमारा क्या होता है माध्यिका का, एम बराबर L1 प्लस एन बटे दो माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो माध्यिका कितनी है 24, तो इसको रखेंगे बराबर में 24। L1 कितना है 20 प्लस एन बटे दो कितना है, एन बटे दो है 62 प्लस पी बटे दो माइनस सी एफ कितना है 30 और बटे में एफ कितना है, तो एफ आपका है 25 और इनटू में ये कितना है 10, क्योंकि एच कितना है 10। यदि हम इसको काटें 5 दूनी 10 5 पंचे 25, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 24 से यदि हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। इतना आपको समझ में आया, देखिए 24 था 20 इधर लाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ आएगा 62 प्लस पी माइनस इधर गुणा करने के 30 दूनी 60 और बटे में क्या है 2 और इधर पूरे के बटे में क्या है 5 और इंटू कितना है 2। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका इधर गुणा कर देंगे और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक, इतना तो आपको समझ में आएगा। तो 5 चौको 20 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ लिखा है 62 प्लस पी माइनस 60। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कितना आएगा 20 प्लस 62 प्लस के ये माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ बराबर आएगा, ठीक। तो p प्लस 2 और p को माइनस करेंगे तो p बराबर कितना आएगा 20 और माइनस 2 यानी p बराबर 18। तो अज्ञात बारंबारता कितनी आएगी 18। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले सी एफ निकाल लिया, 24 माध्यिका दी गई थी तो 24 देखना है वर्ग अंतराल में किसके अंदर आता है, 20 से 30 के बीच में हमारा 24 आता है। इसके सामने एफ हो गया, इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर संचयी बारंबारता में क्या होगा सी एफ अर्थात संचयी बारंबारता। इसके बाद हमने फार्मूला लगाया, देखिए 24 हमें माध्यिका 24 दी गई थी, L1 20 है 20 रखा, एन बटे दो हमारा कितना है 62 प्लस पी बटे दो माइनस सी एफ कितना है 30, 30 दूनी 60 हुआ, यहाँ 25 क्या था एफ, एफ कितना है 25 है, ठीक। इसके बाद हमने सिंपल सॉल्व किया और जिसका आंसर कितना है 18 है। ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।